सो बेसिकली हमने चैप्टर स्टार्ट किया था फ्रैक्चर का, जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने कहा था कि जब डिसकंटिन्यू आती है बोन में तो हम उसे फ्रैक्चर कहते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, चाहे वो ट्रॉमा हो सकता है, चाहे वो सिस्ट हो सकता है, ठीक है। फिर हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशंस पढ़ी, जिसमें हमने सिंपल के बारे में स्टडी किया था, कंपाउंड के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। फिर हमने कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी किया था एंड एक्सेट्रा। एंड फिर हमने उसमें सेकंड क्लासिफिकेशन जो थी ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन एरिया मैंडिबल की, वो डिस्कस की थी, ठीक है ना, कि जिसमें हमारे पास सिम्फिसिस पैरासिम्फिसिस आ रहा था, फिर बॉडी एंगल रेमस वगैरह ना, वो हमने डिस्कस कर ली वो क्लासिफिकेशन। फिर हमने कॉन्डाइल की एक छोटी सी क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी। फिर हमने 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे फ्रैक्चर में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक इंट्रामैक्सिलरी फिक्सेशन के बारे में, बोन हीलिंग के बारे में। फिर हमने वहीं पढ़ा था इंडिकेशन फॉर द ट्रीटमेंट कि किस कंडीशन में हमने ट्रीटमेंट करनी है, किस कंडीशन में हमने नहीं ट्रीट करनी। फिर हमने ब्लड सप्लाई ऑफ मैंडिबल के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। फिर हमने डायग्नोसिस पढ़ी, ठीक है। आज हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे फॉर द मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार आपने क्या किया कि जब डायग्नोस कर लिया तो अब आपने एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना होता है, ठीक है। उसके मुताबिक आपने पेशेंट को ट्रीट करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर पेशेंट को सेम ही ट्रीटमेंट देनी होती है। सबसे पहले जो हम चीज़ देखते हैं पेशेंट की, वो देखते हैं उसकी जनरल फिज़िकल हेल्थ, ठीक है। ये बेसिकली बहुत ज़रूरी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक डायबिटिक पेशेंट आया है जिसका मैंडिबुलर फ्रैक्चर है, तो ज़रूर आपने उसी वक्त उसको ट्रीट नहीं करना। आपने सबसे पहले उसकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि हमें पता है कि जब पेशेंट की ऑलरेडी डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है उसमें हीलिंग स्लो होती है, और जो अनकंट्रोल होगा उसमें तो हीलिंग और भी स्लो होगी, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आपने पेशेंट को सबसे पहले क्या करना होता है, उसकी उस कंडीशन को कंट्रोल करना होता है। उसी तरह हाइपरटेंसिव है तो उसको भी कंट्रोल करना है। अगर कोई लिवर डिजीज़ है, किडनी का प्रॉब्लम है, जो भी है, आपने उसको सबसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसको भी सबसे पहले आपने ट्रीट करना होता है, ठीक है। सेकंड, आपने जो करना होता है कि जब भी आप ये है कि जो आपके पास मैंडिबल के फ्रैक्चर्स होते हैं ना, मैंडिबल के फ्रैक्चर्स, दीज फ्रैक्चर्स आर नॉट एन इमरजेंसी। ये बहुत ज़रूरी बात है, ये हमारे पास कोई इमरजेंसी स्टेट नहीं है। एज़ फार एज़ कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है या ब्लीडिंग बिल्कुल स्टॉप नहीं हो रही है, ठीक है, उस कंडीशन में हाँ इमरजेंसी, वरना ये हमारे पास एज सच कोई इमरजेंसी टाइप मेंटालिटी प्रोसेस नहीं कि आपने वो करना है, ठीक है। सेकंड ये बात है कि जब भी आपके पास पेशेंट आते हैं तो उनके साथ अटेंडेंस होते हैं। आपने अटेंडेंट का ये थिंकिंग होता है ना कि मैंडिबल को आपने उसी वक्त ठीक करना है, क्योंकि जब उसको ठीक कर लेंगे, ट्रीट कर लेंगे, तो अगले दिन पेशेंट ठीक होगा। इस तरह नहीं होता। आपने उसको प्रॉपर्ली समझाना होता है कि ये एक लिविंग स्ट्रक्चर होता है बोन, और इसको ठीक होने में 4 to 6 मंथ्स लगते हैं अच्छे खासे, ठीक है। दूसरा, फंक्शन रिगेनिंग में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो आपने वो करना है, पेशेंट के अटेंडेंस की भी आपने फिर काउंसलिंग करनी होती है। सेकंड जो हमारे पास बेसिकली थर्ड जो हमारे पास है वो है कि डेंटल इंजरीज़ में हमारे पास क्या होता है कि कभी कभार हमारे पास जो टूथ होता है वो सॉकेट में डिस्प्लेस हो जाता है या वो मोबाइल हो जाता है, तो आपने इन मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स, ठीक है, तो आपने उनको भी एवोलिएट करना होता है साथ में, ठीक है, और उनको भी ट्रीट करना होता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। फोर्थ हमारे पास क्या होता है, ओक्लूजन एक बहुत बड़ा मेन गोल होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ द फ्रैक्चर्स, कि आपने ओक्लूजन को सही से रीस्टैब्लिश करना है, ठीक है। अच्छा, हम जब भी ट्रीटमेंट करते हैं मैंडिबल की, आपने हर इंजरी को बेसिकली क्या करना है, एवोलेट करना है और एक प्रॉपरली डिटेल ट्रीटमेंट प्लानिंग देनी है। फॉर एग्जांपल, अगर जहाँ पर दांत की जो टूथ है वो ज़्यादा मोबाइल है, तो आपने प्लेटिंग के साथ वो भी देनी होती है, स्प्लिंटिंग करनी होती है, और बाद में उसकी रीएंडो करनी होती है, क्योंकि अगर आपने इस तरह नहीं किया और वो टूथ निक्रोज हो गया तो वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। वही इन्फेक्शन आपकी प्लेट्स तक जाकर रीच करेगा और आपका पूरा ट्रीटमेंट जो है वो फेल हो सकता है। अच्छा, मैंडिबल फ्रैक्चर्स में हमारे पास मल्टीपल फेशियल फ्रैक्चर्स भी आ जाते हैं, तो उसको भी आपने ट्रीट करना होता है। पहले हमारे पास दो अप्रोचेज़ है इसको ट्रीट करने के लिए। एक हम स्टेप डाउन करते हैं एंड बॉटम अप करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप रिजिड फिक्सेशन कर रहे होते हैं तो आपने मैंडिबल को सबसे पहले ट्रीट करना होता है, क्योंकि मैंडिबल में क्या होता है कि आप ओक्लूजन को रिस्टेब्लिश करते हैं और उसके बाद मैक्सिला को ट्रीट करते हैं, ज़ायगोमा, और फिर फ्रंटल बोन को ट्रीट करना होता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड, जब हम पेशेंट का क्या कर रहे होते हैं कि एमएमएफ दे रहे होते हैं ना, तो एमएमएफ में भी हमने देखना होता है कि पेशेंट की
हमने कौन सी टाइप की फिक्सेशन देनी है। हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिक्सेशन, तो उसमें हम देखते हैं कि हम कौन सी फिक्सेशन देते हैं। एक रिजिड फिक्सेशन है, दूसरा हमारे पास सेमी रिजिड फिक्सेशन होती है, ठीक है। तो कौन सी फिक्सेशन कहाँ देनी है, दूसरा वो डिपेंड करता है कि लोकेशन सेवेरिटी ऑफ द मैंडिबुलर फ्रैक्चर पर भी, ठीक है। ट्रीटमेंट, पेशेंट की हेल्थ किस तरह है, एज किस तरह है, ठीक है। दूसरा, अगर वो रिडक्शन से ठीक हो रहा है, वेल एंड गुड। अगर नहीं हो रहा तो फिर हमने उसमें इमोबिलाइजेशन भी करेंगे, हम आगे स्टडी करेंगे। ये डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ है। पेशेंट को प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स भी देना होता है आपने मैंडिबल के फ्रैक्चर में, क्योंकि हमारे पास हमेशा याद रखिएगा जब भी आपके पास मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स होते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें ये है कि खासकर डेंटेट पेशेंट में हमेशा याद रखिएगा मैंडिबुलर फ्रैक्चर इज़ ऑलवेज एन ओपन फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर होता है। चाहे आपके पास म्यूकोसा इंटैक्ट है या नहीं, या स्किन इंटैक्ट है या नहीं है, बिकॉज हमारे पास क्या होता है कि जब फ्रैक्चर हो जाता है तो वो कम्युनिकेट कर जाता है औरल कैविटी के साथ, और उसमें स्लाइवा प्रेजेंट होता है। तो इसमें अपने पेशेंट को हर हाल में प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स देने ही होते हैं। सेकेंड, न्यूट्रिशन नीड्स, बहुत ज़रूरी है कि आप पेशेंट की न्यूट्रिएंट्स नीड को सही से वो करें, क्योंकि अगर वो न्यूट्रिएंट डिफिशेंट होगा तो आपके पास हीलिंग स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, मोस्टली जो हम मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स में हम करते हैं वो हम क्लोज रिडक्शन करेंगे। हम आगे पढ़ेंगे इसको भी कि क्लोज रिडक्शन, ओपन रिडक्शन किन में की जाती है, किन में नहीं की जाती, ठीक है। क्लोज रिडक्शन करते हैं, इमोबिलाइजेशन हम अचीव करते हैं जब हम पेशेंट के मुंह को क्लोज कर लेते हैं एमएमएफ से, ठीक है, जिसमें मैक्सिलरी मैंडिबुलर फिक्सेशन हम कहते हैं, ठीक है।